हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे और मैं नेहा श्रीवास्तव आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है कम बोलने वाले और ज़्यादा बोलने वाले लोग। तो मैं आज आप लोगों के साथ ये बोलना चाहती हूँ, ये कहना चाहती हूँ कि मैंने दो तरीके के लोग देखे हैं। एक तो कम बोलते हैं, एक ज़्यादा बोलते हैं। एक इतना कम बोलते हैं कि उनके सामने चाहे कितनी भी इम्पोर्टेंट बात आ जाए वो अपना तर्क वितर्क नहीं रखेंगे, वो चुप रहेंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतना ज़्यादा बोलते हैं कि उनकी कोई नहीं भी सुन रहा है तब भी उन्हें बोलना ही है, बोलना ही है, बोलना ही है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इस टॉपिक पे हंसी भी आ रही है आज मुझे बोलने में, क्योंकि मैं क्या बताऊँ, मेरे जो पापा है ना, पापा और मेरा भाई, ये दोनों बंदे ऐसे इतना कम बोलते हैं। मगर ये मैं कहूँगी कि इन दोनों में अंतर क्या होता है, कम बोलने वाले और ज़्यादा बोलने वाले लोग। अंतर ये रहता है कि जो कम बोलने वाले लोग होंगे इन्हें ना तो ज़्यादा कोई टेंशन रहती है। रीज़न उसका क्या होता है ना, क्योंकि ये किसी की बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इनको सिर्फ अपनी ही लाइफ से मतलब होता है, ये अपनी ज़िंदगी में खुश रहते हैं। इन्हें अपनी ही शर्तों पे अपनी ज़िंदगी जीना पसंद है। इन्हें दूसरे की किसी बात से कोई मतलब नहीं होता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने विचारों पे अपनी लाइफ को जीते हैं। इनको जल्दी कोई अपनी बातों में भी नहीं ला सकता है, जो कम बोलने वाले होते हैं। आप इनके अंदर क्या चल रहा है, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए, इनके अंदर का भेद लेना नामुमकिन है। क्योंकि मैंने लाइफ में अभी तक जितना भी चीज़ों को देखा है वो सच यही है कि जो कम बोलने वाले लोग होते हैं इनके साथ में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ये लोग इतना कम बोलते हैं ना कि अगर कभी ज़रूरत भी पड़ जाए ना तो वहाँ पे भी ये नहीं बोलेंगे, इतना कम बोलेंगे। मतलब गुस्सा आती है यार, गुस्सा आती है। इतना कम क्या बोलना कि सामने वाला इरिटेट हो जाए। मतलब मैं आप लोगों के साथ एक बात बताती हूँ। जैसे मेरे पापा कम बोलते हैं, ठीक है। कुछ लोगों की आदत होती है कि किसी के घर में कोई बीमार है ना, तो किसी का फ़ोन आ जाएगा तो उसको बताएंगे, अरे यार मेरे घर में वो बीमार है, उसकी वो ऐसा है वैसा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना। और मेरे पापा क्या करते थे, जैसे किसी रिलेटिव्स का फ़ोन आ जाता था तो मम्मी जो होती थी, मम्मी बिस्तर पे पड़ी थी। एक्चुअल में क्या बताऊँ, मेरी मम्मी शुरू से, मैं जब से मैंने होश संभाला है मैंने अपनी मम्मी को बीमार ही पाया। जब से मेरा छोटा भाई हुआ है तब से मेरी मम्मी बहुत बीमार रही हैं, और अभी भी वो ऐसी कंडीशन में नहीं है कि बहुत अच्छी हो। लेकिन बस ये है, जैसे तैसे चल रहा है, भगवान की दुआ से सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन मम्मी की तबीयत सीरियसली सही बताऊँ मैं अभी भी ठीक नहीं रहती है। लेकिन पापा का क्या रहता था, अगर कोई पूछता था कि मम्मी के बारे में क्या कर रही हैं, कुछ नहीं, अभी उठ के गई हैं, कुछ भी बोल देंगे। मतलब कुछ भी बोल देंगे, मगर ये नहीं बोलेंगे अगले सामने वाले इंसान को कि इनकी तबीयत बहुत ख़राब है। तो पता है ये चीज़ें क्या होती थी कि मम्मी, कभी कभी मम्मी को गुस्सा भी आ जाता था कि मेरी आज इतनी हालत ख़राब है, तुम किसी को ये भी नहीं बता पा रहे हो, तुम ये कह रहे हो वो है वहाँ गई हैं, वो बाथरूम चली गई या कहीं चली गई, ये बता दे रहे हो, ये नहीं बता रहे हो कि मेरी तबीयत ख़राब है। तो इस चीज़ को लेके अक्सर पापा मम्मी में यही झगड़े हो जाते थे कि तुम इतना कम बोलते हो, कि इतना शॉर्टकट बोलते हैं मेरे पापा कि आपको क्या बताऊँ कि हद से ज़्यादा। और वैसे ही मेरा छोटा वाला भाई है, वो भी बहुत कम बोलता है। तो ऐसे लोग क्या रहते हैं ना कि इनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया की किसी की बातों से कि मुझे कौन क्या जज कर रहा है, क्या है। इन लोगों को सिर्फ अपने आप में जीने में खुशी मिलती है, ये अपने में खुश रहते हैं। पापा मेरे इतने मस्त मौला हैं, सीरियसली आपको बताऊँ, इतने मस्त मौला हैं कि अगर उनके सामने कोई सेख ही झाड़ता है ना कि मैं बहुत ऐसा हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, उस जगह से हट ही जाते हैं। मतलब उनको ना तो किसी के सामने अपने पैसे का बखान करने का कोई शौक़ है, और ना ही वो किसी का सुनना पसंद करते हैं। उनका थोड़ा सा क्या है कि लाइफ में किसी भी चीज़ में उन्हें किसी भी चीज़ का कोई घमंड नहीं है। आप लोग ये सोच रहे होंगे मेरे पापा हैं तो मैं उनकी तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन आप ऐसे बहुत सारे लोग जो आपके आसपास होंगे जो कम बोलते होंगे, आप उनमें यही आदतें पाएंगे जो मैं आपको बता रही हूँ। ये लोग अपने आप में रिजर्व रहते हैं, इन्हें दुनिया की किसी बात से कोई लेना देना नहीं रहता है। और ज़्यादा बोलने वालों की मैं क्या बताऊँ कि ज़्यादा बोलने वाले लोगों को अक्सर क्या होता है, ये इनको बस प्यार चाहिए, ऐसा माहौल चाहिए जहाँ ये अपनी बात रख सकें, इनकी बात कोई सुने समझे। और बस यही कहूँगी कि अपोज़िट होता है, बिल्कुल बहुत ही अपोज़िट, बहुत ही अपोज़िट। क्योंकि ऐसे लोग के साथ अक्सर ये भी होता है कि ये इतना ज़्यादा बोल जाते हैं कि इनके शरीर की एनर्जी डाउन हो जाती है। लेकिन ये एक हैबिट जो होती है ना, ये
शुरू से होती है, इसको कोई बदल नहीं सकता। और ये कोई बुरी बात नहीं है कि कोई कम बोल रहा है तो बुरा है, ये कोई ज़्यादा बोल रहा है तो बुरा है। और बस यही कहूँगी कि कम बोलने के फ़ायदे सिर्फ इतने हैं, आपके शरीर में एनर्जी रहेगी, आपका दिमाग हमेशा एक्टिव रहेगा अपने कामों के प्रति, क्योंकि आपकी जो बॉडी की एनर्जी है वो निगेटिव बातों में नहीं जाएगी। क्योंकि ऐसे लोग ना तो किसी की बुराई करनी है, ना किसी का लेना देना, ना कोई किसी से मतलब है, ये बस अपने आप में खुश हैं। और ज़्यादा बोलने से क्या होता है कि बॉडी की एनर्जी भी जाती है, हम दिमागी तौर से थोड़ा सा लो भी महसूस करते हैं। और हाँ, और एक चीज़, जो बंदे ज़्यादा बोलते हैं ना, उनके अंदर जो होता है, जो पेट में है, जो दिल दिमाग में है, वो जुबान पे रहता है। और इनको दूसरों की बातें भी बहुत जल्दी बुरी लगती हैं, क्योंकि ये हमेशा सोचते हैं कि जैसे मैं अपने दिल से साफ़ हूँ, मैं अपनी सारी बातें दूसरों के साथ शेयर करता हूँ, ये हमेशा यही चाहते हैं कि इनकी भी कोई मतलब, जैसे कि मैंने अपनी सारी बातें किसी से शेयर कर दी हैं बात करते समय, तो ये यही उम्मीद ये सामने वाले से लगाते हैं। और इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि जो उम्मीदें बहुत लगाते हैं, इनको हमेशा ये रहता है कि मैंने ही सामने वाले के साथ अच्छा किया तो मेरे सामने वाला मेरे साथ भी अच्छा करें। और जब ऐसा नहीं होता है तो इनको गुस्सा भी बहुत आता है। इसी वजह से आप देखेंगे ज़्यादा बोलने वाले लोगों को गुस्सा बहुत आता है, कम बोलने वालों को क्यों आता है, नहीं आता है। रीज़न उसका ये होता है कि कम बोलने वाले लोगों को किसी बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ना वो किसी से ज़्यादा बोलते हैं, ना वो किसी से ज़्यादा कुछ कहते हैं, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और इन्हें सीरियसली किसी से उम्मीदें भी नहीं होती हैं। जो ज़्यादा लोग जो कम बोलते हैं उन्हें किसी से कोई उम्मीद भी नहीं रहती है। और उम्मीदें ज़्यादातर उनको होती हैं जो बातचीत ज़्यादा करते हैं, अपने दिल की सारी बातें अपनी जुबां पे रखते हैं, इनके अंदर की आप सारी बातें जान जाएंगे इनकी बातों से। ऐसे लोग किसी से कुछ नहीं छुपाते, और दिल तो इतना साफ़ होता है कि मैं क्या बताऊँ, सब कुछ सामने वाले के सामने खुली किताब की तरह रख देते हैं। ये बहुत जल्दी किसी पे भी भरोसा कर लेते हैं। और कम बोलने वाले आप अक्सर देखेंगे ये ट्रस्ट किसी पे नहीं करते जल्दी, भरोसा इन्हें किसी पे नहीं होता है, ये अपने दिल का भेद किसी को नहीं देते। और सबसे ज़्यादा बुद्धिमानी इन्हीं के पास होती है। क्यों? क्योंकि इनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा सेव होती है, ये अपनी एनर्जी को बचा के रखते हैं अपने काम के लिए। सो मैं यही कहूँगी, लाइफ में अपनी अपनी जगह दोनों प्राणी सही हैं, दोनों ही तरीके की आदतों के लोग अच्छे होते हैं। किसी के लिए मैं बुरा नहीं कह सकती, क्योंकि सीरियसली देखा जाए तो मैं ये कहूँगी, ना ज़्यादा बोलें ना कम बोलें। आप लोग जो भी बात कहें, सामने वाले का भी सम्मान करें। अगर कोई आया है तो उससे बात करें, इतना भी कम ना बोलें कि सामने वाला उठ के चला जाए, उसको लगे कि ये तो बंदा मुझसे बात ही नहीं कर रहा है। और इतना भी ज़्यादा ना बोलें कि सामने वाला तब भी उठ के चला जाए, यार ये तो बहुत ही बोल रहा है। सो मैं यही कहूँगी कि लाइफ में न्यूट्रल रहिए। न्यूट्रल सबसे बेस्ट होता है, न्यूट्रल। जैसे कहा जाता है बहुत ज़्यादा बहुत कम, ऐसे बंदे खतरनाक होते हैं। बीच का रहिए, ना ज़्यादा ना कम, वही सबसे बेस्ट है। सो गाइज़, आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा है आप प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मैं आगे आपके लिए ऐसी और वीडियो लेकर आती रहूँगी। ओके बाय, गुड बाय।